हेलो फ्रेंड्स, ओके, माय नेम इज सुनील शर्मा। जैसे पिछला लेक्चर आपने मेरा सुना रहेगा, getting it? Okay, let us again begins with the bookkeeping and accountancy. तो आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? आज हम नया सीखने वाले जर्नल एंट्री एंड लेजर। ओके, ओके, जनरल एंट्री और लेजर मतलब ये अकाउंट को करने के लिए, मतलब एक स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है कि इसके लिए मुझे क्या चीज आना चाहिए। जैसे आप अगर मैथ्स करते हो तो बोलते हो मुझे क्या चीज आना चाहिए, ओके, तुमको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ओके, तो मैथ्स हो जाएगा। तो जनरल एंट्री और लेजर के लिए मुझे क्या आना चाहिए, ओके, आपको आना चाहिए बस द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। अगर ये आपको आ गया, एनी जनरल एंट्री और एनी लेजर आप पास कर सकते हो। गेटिंग इट आउट? ओके, मतलब इसमें आपको बाहर कुछ भी नहीं करना। जैसे अभी मैंने पिछला एग्जांपल लिया मैथ्स में आपने क्या बोला, फॉर्मूला आ गया, आई कैन सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम सिंपली। अगर यहाँ पे आपको गोल्डन रूल आ गया, यू कैन पास द जनरल एंट्री एंड यू कैन पास द लेजर रूल्स। क्लियर? नाउ व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अब आप बोलोगे ये तो हम लोग को भी पता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ओके, ठीक। इन स्पाइट ऑफ स्टूडेंट्स को पता रहने के बाद भी आपको एक क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दैट इज बिटवीन द रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। गेटिंग इट? वो आप अटेंड करके देखो। गेटिंग इट? अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 10 यू आर गोइंग टू स्कोर 6 and 7। फिर बाद में जब मिस्टेक होता है तो आप बोलते हो अरे ये तो मेरा मिस्टेक हो गया, मैंने तो इसको रियल समझा था, ये नॉमिनल कैसे हो गया, अरे मैंने तो इसको नॉमिनल समझा था, ये पर्सनल कैसे हो गया। गेटिंग इट? ओके, हां, ये डिफिकल्टी आती है। तो ये लेक्चर का ये इंटेंशन है, ओके, तो ये डिफिकल्टी आपको निकालना है। मतलब क्या होगा, जो आपको 10 में से 6 मिलता है, चलो आपको 10 में से 9 मिलेगा। गेटिंग इट? ओके, रियल, लेट अस सी द कांसेप्ट ऑफ रियल। रियल का डेफिनेशन इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये इसका रूल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, गोल्डन रूल है। मैंने आपको बोला जर्नल एंट्री और लेजर के लिए आपको एक चीज आना इंपॉर्टेंट है, दैट इज द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आ गया, अगेन कीप इन योर माइंड, यू कैन सॉल्व एनी एंट्री। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब आप बोलोगे एग्जांपल के लिए क्या? ओके, एग्जांपल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश अकाउंट। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैश अकाउंट यूज कैसे होता है, ठीक है। नाउ अभी तक ये क्लियर नहीं होता। सी, बच्चों का एक रूल आ जाता है, उसको अगर पूछो कि रियल का रूल क्या है, बोलते डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। परफेक्ट, एकदम। लेकिन अगर उसको यही पूछो कि लैंड एंड बिल्डिंग इज द व्हिच अकाउंट, अब वो तीन अकाउंट के बीच में कंफ्यूज हो गया। तो पहले बोलता पर्सनल, बोलता पर्सनल, बोलता नहीं पर्सनल है, रियल हो रहेगा फिर। तो ये आंसर दे दिया उसने। मतलब कंफ्यूजन क्या है कि चीज आपको पता है ये है क्या, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसके पीछे आइटम्स। सिंपल है। रियल अकाउंट बिजनेस में ये डेफिनेशन है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, व्हिच यू कैन सी, फील एंड टच, एंड यू आर यूजिंग इन अ बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग आप आज खरीदते हैं, कल तो नहीं बेच सकते हो। गेटिंग इट? एटलीस्ट आप 5 या 10 साल तो उसको यूज करते हो, उसको अकाउंट में डाला। रियल। प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट मतलब अपना पौधा नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं सर प्लांट मतलब अपने घर का पौधा क्या, अपना एसिड हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं। गेटिंग इट? प्लांट एंड मशीनरी जैसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट हुआ, जैसे जहां से कभी ऑयल जाता है, रिफाइनरी ऑयल्स होते हैं, उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ प्लांट। ओके, ये अपना पौधा वाला प्लांट नहीं। गेटिंग इट? प्लांट एंड मशीनरी यू आर यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, उसको हम लोगों ने बोला है रियल। फर्नीचर, आज आप फर्नीचर खरीदते हो तो कल तो आप बेच नहीं देते हो, एटलीस्ट आप 4-5 साल तो यूज करते हो। मतलब बिजनेस में आप 1 साल से ज्यादा जो यूज करते हो उसको आप बोलते हो रियल। सिंपल से। गेटिंग इट? सो व्हाट इज द रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड द क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और यहां पे सर्टेन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। क्लियर? नाउ पर्सनल,
नेक्स्ट इज द पर्सन। अगर ये क्लियर हो गया, इसमें मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव टू मेक योर थिंग्स वेरी सिंपल। मैं जो है आपको चीज एकदम सिंपल बनाया। लुक हाउ पर्सनल मतलब एनी नेम हो गया, पर्सनल मेरा क्लियर हो गया। कैसे? पंकज अकाउंट पर्सनल, ओके, सुरेश अकाउंट पर्सनल, गेटिंग इट क्लियर। सो एनी नेम आपको याद रखना है, एग्जांपल एनी नेम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका ये रूल है। लेकिन अब रूल याद रखो, इसका कुछ फायदा नहीं है जब तक आपके माइंड में उसका कंसेप्ट नहीं है ये होता क्या है। आप बोलोगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लेकिन है क्या? ओके, द एग्जांपल इज अगेन आई एम रिपीटिंग एनी नेम। एनी नेम मतलब जैसे पंकज अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, नेम कोई नाम है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन। जैसे आप बैठे हुए हो, आप ही का नाम के अकाउंट बनाओ तो उस अकाउंट को मैं बोलूंगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो आपके नाम से बना हुआ है। सो देयरफॉर पर्सनल एज द नेम इंडिकेट्स, ये आपके नाम, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। एकदम सिंपल। ये देखिए नॉमिनल, नॉमिनल क्या है कि ये दोनों का उल्टा है। ओके, हाँ, नॉमिनल क्या है? ये दोनों का उल्टा है। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन आया, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन गया, डेबिट द रिसीवर आया, क्रेडिट द गिवर गया, लेकिन ये उल्टा है। यहां पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एज इनकम्स, गेटिंग इट? सी, ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये दोनों का उल्टा है। जैसे यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया गया, रिसीवर गिवर आया गया, लेकिन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, एग्जांपल के लिए एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग in the business, getting? Again I am repeating, ये नॉमिनल ये दोनों का उल्टा है। डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, गेटिंग? मतलब जो आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको आप डेबिट करोगे और जो आपका प्रॉफिट है उसको आप क्रेडिट करोगे, ये उल्टा हुआ है, गेटिंग? लेकिन एग्जांपल है आपका एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग इन द बिजनेस। जैसे हाँ, इसको फोकस कर, नॉमिनल अकाउंट। जैसे आपने एक दुकान खोला हुआ है, वहां पे दो लोग को अपने काम पे रखा हुआ है और दो लोग का हर एक का पगार आपने 5,000 रुपया रखा हुआ है। कितना? 5,000। एक आदमी का पगार 5,000 रुपया आपने रखा, कितने लोग को है? 2 लोग को। तो हर महीने के आपके पास से जाएगा 10,000 रुपये। ओके, तो आपने सैलरीज दिया 10,000 रुपये। ओके, अगर जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था आपके पास एक चीज होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन। आपका ये दुकान है, 2 लोग को रखा हुआ आपने, दैट इज, इसको और इजी बना देता हूँ, 5 into 2 जिनको आप 5,000 रुपये पगार दे रहे हो, ये हो गया आपका 10,000 रुपये। ओके, हाँ, दुकान लिया है भाड़े से, उसका भाड़ा आता है 10,000 रुपये। ओके, तो इसको हम लोग डाल देते हैं रेंट, ये हो गया 10,000। दुकान का भाड़ा कितना है? 10,000। ओके, अब ये मुझे बताओ कि सैलरी जो आपने पे की आपके एम्प्लॉय को और जो आपने भाड़ा 10,000 रुपये भरा है, ये आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? करेक्ट, नुकसान है। आपके लिए नुकसान है, फायदा नहीं है, क्योंकि भाड़ा भरा हुआ है 10,000, 2 लोगों को रखा है काम पे, 5,000 पर पर्सन, हो गया 10,000। ओके, अब ये दोनों चीज आपके लिए हो गए लॉस, और ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? नॉमिनल। आप ट्राई करो, ना तो ये पर्सनल में बैठेगा, नहीं, क्या कोई नाम है इधर? नहीं, ना तो ये रियल में बैठेगा, गेटिंग? क्या जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं? नहीं, गेटिंग इट? ओके, सो salaries, rent are the examples of nominal account. Clear? Thank you.